बस यार बस मेरा क्यों हो गया? अपनी लेडीज है, अपनी लेडीज है, अपनी लेडीज है। बस यार बस मेरा क्यों हो गया? अपनी लेडीज है, अपनी लेडीज है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडी स्टोरीज़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुज़श्ता रात फिरदौस आशिक अमान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल के दरमियान जावेद चौधरी के प्रोग्राम में होने वाली बदमज़गी की असल वजह क्या है और हाथापाई का जिम्मेदार कौन है। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा फिरदौस आशिक अमान का खबरों और सोशल मीडिया पर मौजू बहस होना कोई नई बात नहीं, और वो अपने दबंग अंदाज के बाइस मुखालिफिन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मशहूर है। कभी वो किसी को बोलते हुए नजर आती हैं तो कभी किसी को थप्पड़ रसीद करते हुए। बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ, गुज़श्ता रोज़ भी कुछ ऐसा ही हुआ और ये सचमुच हो गया जब पाकिस्तान के एक निजी चैनल के प्राइम टाइम शो पर उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल को लफ्जी तकरार के बाद थप्पड़ रसीद कर डाला। बस यार बस मेरा क्यों हो गया? अपनी लेडीज है, अपनी लेडीज है, अपनी लेडीज है। बस यार बस मेरा क्यों हो गया? अपनी लेडीज है, अपनी लेडीज है। दोस्तों, ये प्रोग्राम नशर होने के बाद इसके मुख्तसर क्लिप सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगे और सारिफीन ने जहां इस झगड़े की मजम्मत की तो वहीं कुछ लोगों ने इस वाक़े पर तंज़िया तबसरे किए और मीम्स भी बनाए। अच्छा, बात कर लेते हैं शो में हुआ क्या था। तो जनाब, बुध की शब नशर होने वाले टॉक शो में बात बिजली की कमी से शुरू हुई और होते होते ट्रेन हादसे तक पहुंच गई। इस पर फिरदौस आशिक अमान ने सिंध के वजीर आला के जाए हादसा पर ना जाने पर तनकीद की तो कादिर मंदोखेल ने कहा वफाकी वजीर रेलवे भी तो नहीं पहुंचे। इसके बाद दोनों एक दूसरे की हुकूमतों को करप्ट गर्दानते रहे। तहम बात इस वक्त बढ़ गई जब कादिर मंदोखेल ने हुकूमत के बाद फिरदौस आशिक अमान को ज़ाती तौर पर करप्ट कह दिया और मामला बिगड़ गया और ताना भी दिया कि करप्शन ही की वजह से इनसे वजारत ले ली गई। इसके बाद होना क्या था, मज़ीद तल्ख कलामी हुई और फिरदौस आशिक अमान ने मुड़कर शो के मेज़बान जावेद चौधरी को कहा, जो खामोशी से ये मंजर तक रहे थे, चौधरी साहब आपने ये तमाशा लगवाया है। वायरल होने वाले क्लिप में देखा जा सकता है कि कादिर मंदोखेल कुछ कहते हैं जिस पर फिरदौस आशिक अमान सीख पा हो जाती हैं। बस यार बस मेरा क्यों हो गया? इसके बाद फिर से दोनों रहनुमाओं के दरमियान तल्ख कलामी होती है। अपनी लेडीज है, अपनी लेडीज है। और फिर एक बीप की आवाज़ आती है जिससे जाहिर होता है कि इस मौका पर इंतहाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। बस यार बस मेरा क्यों हो गया? अपनी लेडीज है, अपनी लेडीज है। तो इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए फिरदौस आशिक अमान ने कहा है, टॉक शो के दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल की जानिब से धमकियां दी गई, ज़बानी और बदकलामी करते हुए मेरे मरहूम वालिद और मुझे गालियां दी। अपने दिफा में मुझे इंतहाई कदम उठाना पड़ा। कानूनी टीम से मशावरत के बाद कादिर मंदोखेल के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। क्योंकि इस क्लिप में सिर्फ फिरदौस आशिक अमान की जानिब से अदम बर्दाश्त का मुजाहरा देखने को मिला, इसलिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा का कहना था कि ये तस्वीर का महज एक रुख है। ट्विटर पर इनका मजीद कहना था, जावेद चौधरी साहब के टीवी शो में पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल के साथ होने वाली बहस में तस्वीर का एक रुख दिखाया जा रहा है। कादिर मंदोखेल की गलीज़ जुबान और गालियों को इस वीडियो का हिस्सा ना बनाकर एक तरफा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि सियासी मुकालमे से हटकर मंदोखेल की जानिब से इनके वालिद और इन्हें गलीज़ गालियाँ दी गई। उन्होंने कहा कि ऐसे बदतहज़ीब अफराद का सियासत और अखलाकियात से कोई ताल्लुक नहीं। फिरदौस आशिक अमान ने एक्सप्रेस टीवी से दरख्वास्त की है कि मामले की मुकम्मल वीडियो सामने लाएं। जावेद चौधरी के एक्सप्रेस टीवी पे प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के एमएनए कादिर मंदोखेल ने मुसलसल मेरे ख़िलाफ़ फोश ज़बान इस्तेमाल की। वक्फे के दौरान मुझे और मेरे वालिद साहब को नंगी और गलीज़ गालियाँ दी और जिस तरह से मेरे मरहूम वालिद के हवाले से इसने नाजेबा कलामात अदा किए और मुझे ना सिर्फ अब्यूज़ किया, थ्रेटन किया और हरास किया और धमकियाँ दी। और मंदोखेल की इस बदकलामी और बदज़बानी की वजह से मुझे अपने सेल्फ डिफेंस में ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा, क्योंकि मेरी सियासी साख और इज़्ज़त दाव पे लगी
और जो वीडियो लीक की गई ये सिलेक्टिव वीडियो लीक हुई, और मैं चाहूँगी कि ये मुकम्मल वीडियो लीक हो ताकि अवाम तक ये हक़ाइक़ पहुँचे कि उसने किस तरह से मुझे इस इंतहाई कदम पे मजबूर किया। लिहाजा मैं अपने कानूनी माहिरीन के साथ मशावरत के बाद ये फ़ैसला करूँगी कि मुझे 62-63 के तहत मंदोखेल के ख़िलाफ़ ना सिर्फ वुमेन हरासमेंट बल्कि डेफमेशन के केस के हवाले से भी अपनी तरजीहात तय करनी है और कानूनी चाराजोई करना मेरा हक है और मैं उसको पुरवेकार लाऊंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कादिर मंदोखेल के रद्द-ए-अमल के बारे में। फिरदौस आशिक अमान अपने सामने किसी को बोलने नहीं देती, ताहम वो पहली मर्तबा उनके साथ किसी टॉक शो में शरीक हुए थे। इनके बकौल उन्होंने कोई ऐसी नाजेबा बात नहीं की थी जिसमें फिरदौस साहिबा तैश में आ जाती। वो आधा घंटा बोलती रही लेकिन मैं खामोश रहा। जब मैं बोलने लगा तो वो बीच में टोकने लगी कि आप क्या बोलेंगे, आप तो सर से पैर तक करप्शन में डूबे हुए हैं। जिसमें मैंने उनसे कहा कि करप्ट तो आप हैं, आपको आपकी हुकूमत ने करप्शन पर ओहदे से अलग किया। कादिर मंदोखेल का कहना था कि मैं गालिम गलोच बर्दाश्त करता रहा तो वो हाथापाई पर उतर आई, मेरा गिरबान पकड़ा और मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की। इसके बाद मुझे कप यानी प्याले भी मारने की कोशिश की गई। मैं बचने की कोशिश कर रहा था और वो मेरे पीछे भागी तो मैंने दरवाज़ा बंद करके अपनी जान बचाई। उनका मज़ीद कहना था कि मेरी तरबियत ने ऐसी नहीं कि मैं खातून पर हाथ उठाऊं। मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि वो ऐसी हरकत कर सकते हैं। अपने खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी के जवाब में पीपल्स पार्टी के रहनुमा का कहना था, मोस्ट वेलकम, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मीडिया लॉज में PhD हूँ, पाकिस्तान का पहला इंसानी हकूक़ अवार्ड याफ्ता हूँ। मेरा बेदाग माजी है, वो कानूनी कार्रवाई करना चाहती हैं तो इन्हें ना सिर्फ शिकस्त होगी बल्कि उल्टा इनके लिए और अजाब बनेगा जब मैं कार्रवाई करूँगा। तो बात कर लेते हैं सोशल मीडिया के रद्द अमल के हवाले से। सोशल मीडिया पर एक तरफ तो फिरदौस आशिक अमान के एक्शन से भरपूर मीम्स गर्दिश कर रहे हैं, वहीं मुजम्मती और हमायती कमेंट्स का भी अंबार है कि मुखालिफिन उन पर औरत होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। तो इनके हामियों का कहना है कि ख़वातीन के लिए बदकलामी करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना भी ज़रूरी है। एक सारिफ किरण जहांगीर का फिरदौस आशिक अमान को टैग करके कहना था कि आपने अच्छा काम किया। ये मर्द औरत को खामोश करवाने के लिए बदज़बानी और फहशगोई करते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के रहनुमा तनकीद और मुखालिफत बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसामा खलजी का कहना है कि PTI के अरकान का सारा मौक़िफ़ ही दूसरों पर बदनवानी का इल्ज़ाम आयद करने पर मबनी है, लेकिन अगर कोई यही काम इनके साथ करे तो इसे टेलीविज़न पर थप्पड़ रसीद कर देते हैं। बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि बात को इस नहज पर पहुँचने से रोका जा सकता था। एक सारिफ उस्मान सरफराज मलिक का कहना था कि सारा कसूर शो के मेज़बान यानी जावेद चौधरी का है, क्योंकि वो देख रहे थे कि गुफ्तगू तल्ख हो रही है लेकिन वो सिर्फ देखते रहे। एक सारिफ ने शो के मेज़बान की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि इस सारे किस्से में सिर्फ एक शख्स लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था जिसने लड़ाई रोकने की कोशिश भी नहीं की।